वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अन्यहासेयो। कैसे हो आप? वो टाइम वापस आ चुका है जब जिसका आपको बहुत इंतज़ार है। हम वापस चार्ली के साथ आए हैं यहाँ पे नए टॉपिक के बारे में बात करने। आज का टॉपिक कुछ ऐसा खास टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत दिनों से बात करनी थी एंड फाइनली आई गॉट अ गेस्ट विथ whom आई कैन टॉक अबाउट इट। आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करनी है क्योंकि इंडिया का एजुकेशन एंड कोरियन का एजुकेशन काइंड ऑफ सिमिलर है, बट चार्ली भाई का एक्सपीरियंस यूएस के अंदर भी है। तो हम एक बार कंपैरिजन करके देखें, एक बार बात करें उस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले। एक्साइटेड हो आप? ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अगेन ऑन द शो चार्ली। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। हाँ। लास्ट टाइम हमने जब एपिसोड किया था, अरे बाप रे, मैंने आपको बोलने नहीं दिया शायद। बिल्कुल भी। लोग परेशान हो गए थे, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। राइट, नहीं तो आज आपको बहुत बोलना है। हाँ, हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आज। पक्का। तो पहली बात, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के शो के बारे में क्योंकि हम इसे नाम देने वाले हैं। हाँ यस, पिछले बार हम लोग पूछे थे नहीं। राइट, एंड हमें 5 या 6 नाम्स, बहुत एक्साइटिंग नाम्स वहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट हाँ वंस। हाँ ओके, वी हैव चर्चा विद चार्ली, ओके, एक हो गया। एंड उसके बाद में हमें वो भी है गपशप विद चार्ली। गपशप। गपशप, ओके। मुलाकात चार्ली के साथ। मुलाकात चार्ली के साथ। ये नहीं, भी एक अच्छा नाम लग रहा है। मुलाकात चार्ली के साथ अच्छा है, मतलब राइम करता है। राइम नहीं, कर रहा है, हाँ, करता राइम कर रहा है। टॉक्स एंड टेल्स विद चार्ली। वेल, टॉक्स एंड टेल्स से बहुत इंग्लिश हो गया हमारे लिए। चलो, वार्तालाप नहीं करेंगे नहीं, तो बहुत नहीं, इंग्लिश भी नहीं करेंगे हम। उसके बाद में दोस्त टॉक। दोस्त टॉक बोलने में थोड़ा मुश्किल है ना, दोस्त टॉक। राइट। इधर उधर की बात है विद चार्ली। ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस बचे। अच्छा। आप बोलो अब इसमें से। हाँ। गपशप विद चार्ली एक है, मुलाकात चार्ली के साथ, हाँ। आई थिंक गपशप भी गया, ठीक है। फिर मुलाकात चार्ली के साथ और चर्चा विद चार्ली। एक्चुअली हम कमेंट्स एक बार देखे थे और मेरे दिमाग में चर्चा विथ चार्ली बैठ गया था, लेकिन गपशप नहीं, मुलाकात चार्ली के साथ थोड़ा बैठ रहा है। राइट, थोड़ा बैठ मेरे रहा भी है। दिमाग में थोड़ा सा बैठ रहा है। थोड़ा अरे बैठ रहा है। हाँ, मुलाकात चार्ली चार्ली के के साथ, साथ, हाँ। वो पोयम वाली फीलिंग जो हाँ, आती है, मुलाकात चार्ली के साथ। थोड़ा सा वो होता है ना, एक हाँ। तुम चाय के साथ में हाँ हाँ, मुलाकात चार्ली के राइट साथ राइट वाला। राइट, आराम से थोड़ा चिल वाइब्स है ना, राइट, थोड़ा चाय। एंड मे बी चर्चा में पता नहीं, मुझे ऐसे घाई गड़बड़ लग रही है, एंड मुलाकात चार्ली के साथ थोड़ा आराम से आराम, वाला। हाँ हाँ, सही बात बोली। मुलाकात चार्ली के साथ किया जाए। पक्का, चलो। फिक्स। वेलकम अगेन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मुलाकात चार्ली के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा चलिए। है। एंड एक ऑकेजन है आज। अच्छा। ये वाला एपिसोड जब अपलोड हो रहा है तब क्रिसमस है, एंड अरे यार, वी रियली वांट टू विश यू मेरी क्रिसमस। तो पहली बात मुझे आपको पूछनी है कि आपके क्रिसमस की कोई, क्या आप क्रिसमस कैसे एक्सेप्ट करते हो? क्रिसमस मतलब क्रिसमस तो क्रिश्चियन त्योहार है, अभी हाँ। तो काफ़ी मतलब न्यूट्रल हो गया है, रिलीजियस नहीं माना जाता है। लेकिन क्रिसमस को हम लोग मनाते हैं क्योंकि इट्स अ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यस। है ना। तो उसमें मीनिंग देते हैं हम लोग, हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, हाँ। बहुत बड़ा, बहुत मीनिंगफुल। हाँ इसके बारे में मुझे बात तो करनी है, लेकिन हाँ अभी अगर हम बात करते बैठेंगे तो करें क्या, थोड़ा शॉर्ट में हाँ, क्या? थोड़ा सा शॉर्ट में, मतलब क्रिसमस के बारे में क्या सोचते हैं। आप बताओ, क्योंकि मैंने कभी मैं शायद बहुत सारे इंडियंस के लिए जो क्रिश्चियंस नहीं है उनके लिए हाँ, भी यही होगा कि क्रिसमस वाज लाइक सेंटा क्लॉज, राइट होम अलोन मूवी राइट एंड राइट। एवरीथिंग। सो हाँ, हाउ डू यू एक्चुअली सेलिब्रेट क्रिसमस? हम लोग क्रिसमस को मानते हैं कि ये दिस डे सिग्निफाइज बर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड, मतलब नयापन, न्यूनेस, है ना। पास्ट गया, पुराना जितना भी हम लोग का मतलब जो क्रिश्चियंस में कहते हैं सिंस या फिर ऐसा कुछ पाप है ना, वो खत्म, अब नया वर्ल्ड आ गया है, इस तरह का। तो उसमें आपको स्पेशल करते हो आप, मतलब? हाँ, मतलब स्पेशल करते हैं हम लोग, आपस में मिलते हैं, हंसी मजाक कर, मतलब वार्म तरह का इन्वायरमेंट रहता है ना, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, खाना पीना बढ़िया से, उस तरह सेलिब्रेशन, मतलब। और हर देश में थोड़ा अलग होगा। जी। हम पर्सनली जहाँ जहाँ हम गए हैं, आमतौर पे कोरियन कम्युनिटी के साथ, हाँ।
और कोरियन कम्युनिटी में नाचना और पूरा एकदम हिलाना ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। आराम से खाना, मतलब मैसिव Amount of food. अमाउंट ऑफ फूड, और लोग आना, गैदरिंग करना, बातचीत करना, गिफ्ट शेयर करना, गिफ्ट अच्छा, शेयरिंग। the gift sharing में how does the gift happen? Like, is it secret Santa or इट ऑल डिपेंड्स, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम एक दूसरे को हैप्पीनेस दे रहे हैं, जी। सर्व कर रहे हैं, दैट्स द मीनिंग। तो आप बचपन में तो मुझे पता है कि पेरेंट्स जो है सेंटा ने तुम्हें गिफ्ट भेजा है उस टाइप में देते, अब तो हाँ, आप बड़े हो चुके हो, बड़े हो तो चुके अब मतलब गिफ्ट सिस्टम कैसे चलता है? हम तो खैर बचपन से ही सैंटा का गिफ्ट नहीं लिया है, मतलब हमारे परिवार में सैंटा का उतना वो नहीं था, अच्छा, बस गिफ्ट था तो गिफ्ट था। लेकिन अब अभी भी सिमिलर ही है, अभी तो मेरे लिए सिमिलर। पेरेंट्स आपको देते या हाँ, आप पेरेंट्स को देते या बोथ टाइम्स में होता बोथ है? होना चाहिए था, लेकिन हम ही सिर्फ लेते थे। हमको ही मिलता था। आई थिंक वो हर जगह पता है, मे बी अभी जो बचपन में जब मैं गिफ्ट लेती थी वो अभी भी मैं ही लेती हूँ। हाँ, एंड बर्थडे के लिए भी पापा मम्मी को दे हाँ, दूंगी, उनके हाँ, बर्थडे वगैरह कुछ है तो, अगर उसके अलावा तो नहीं देंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ा ये होगा, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीनिंगफुल, मतलब सेलिब्रेशन, गिफ्ट गिविंग और ये सब से भी ज़्यादा द मीनिंग बिहाइंड दैट, दे वो इम्पोर्टेंट है। आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन लाइक, मुझे पता नहीं कि क्रिश्चियन एंड क्रिसमस से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन हम जब भी क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लाल कलर आता है, रेड, अच्छा, रेड एंड ग्रीन, हाँ, राइट? हाँ, तो ये सच में उससे रिलेटेड है मतलब आपको हाँ, लगता है कि रिलेटेड है, या फिर इट वाज जस्ट लाइक अ स्टोरी ऑफ सैंटा या एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंड? आई थिंक ये मतलब मार्केट से अफेक्टेड है, मार्केट। मतलब हाँ, अब इसके लिए मेरे, हाँ, डोंट क्रेडिट मी फॉर दिस, मतलब क्या कहते जी, हैं, देखना पड़ेगा वो हाँ, एक्चुअल लेकिन आपको फैक्ट्स, जो लेकिन पता है। हमको जो पता है इसका मतलब मोर सैंटा क्लॉस एंड ट्रीज, है ना, वो सबसे ज़्यादा रिलेशन है। मैंने इसके बारे में एक बार पढ़ा था, अच्छा, जस्ट मुझे जो पता है उसके बारे में हाँ, बोलूँ तो ये शायद ब्रिटिश कॉलोनी एरिया हाँ, में, जो इंग्लैंड साइड में जो है, हाँ, पहले एक सैंटा के नाम से सर सैंटालॉस अच्छा, समथिंग, कोई निकोलस बोल के कोई हाँ, थे। हाँ, एंड वो लोगों को शायद जो भी उनके आजू बाजू में थे उन्हें बहुत हेल्प करते थे। अच्छा, सो अगर किसी के घर में उनकी बेटी की शादी हो रही है तो हाँ, उनके पास में वो लोग उनके खिड़की के वो वहाँ पे जहाँ पे जगह है वहाँ पे पैसे रख के चले जाना, या फिर किसी को भूख लगी तो उन्हें खाना देना, तो इट ही वाज लाइक ऑलवेज गिविंग something to people. And what I know and what I looked up is people started celebrating that to, like, Santa Claus was that person because he was giving his kindness to everybody and it was celebrated to memory him and it या became, तो क्रिसमस के ये ऑस्पिशियस डे पे उन्होंने इस डे को साथ में मिलाया, एंड बाद में मार्केटिंग आपने जो बोली, हाँ, वो ऐड हो गया, हाँ, ऐड हो गया, लेटर ब्रांड्स वगैरह ने उसके ऊपर मार्केटिंग करके इसे, मतलब ऐसा बड़ा अब बना। हमें जो पता है वो दिन बना चुके, रेनडियर एंड वो हवा में उड़ते हैं शायद एवरीथिंग, सही है, क्योंकि हम भी, आई थिंक आई हर्ड अबाउट दिस स्टोरी बिफोर, तो यस। राइट? आई थिंक सेंटा क्लॉज के ऊपर हम नेक्स्ट टाइम एक बार वापस ढूंढ के बात करेंगे। हाँ, आज के टॉपिक पे हम वापस अगर आ जाए तो आज यस, का टॉपिक एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? एंड I really want to know like how your education journey was. हाँ, So आपकी स्टार्टिंग वाली जो अर्ली स्टेज हाँ, एजुकेशन था हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें वॉक थ्रू करें हाँ, तो हाँ, शायद ज़रूर। एक एक्सप्लेनिंग में मदद हो जाए। हाँ, हाँ। आज एजुकेशन टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोरिंग नहीं होने वाला है। मेरा कैसा एक्सपीरियंस था अपने जी, एजुकेशन के साथ, है ना? जी, काफ़ी लोग से हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन 1 साल के थे तब से हम इंडिया में पले-बड़े हैं, 1 साल। तो किंडरगार्टन, जी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, सर, 12th तक, पूरा, पूरा कॉलेज से पहले तक पूरा इंडिया में, पटना में। उसके बाद एक्चुअली बीच में कोरिया में हम 3 महीना के लिए पढ़ाई किए थे, सिर्फ 3 महीना। वो स्टोरी शायद बाद में हम शेयर जी, करेंगे। ओके, और कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे। ओके। अमेरिका, आयोवा, आयोवा में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा करके एक है, वहाँ पे 4 साल, दैट्स इट।
तो अब जब एक तो आपको तो मैं कंपैरिजन कोरिया के साथ में कंपैरिजन करने का भी नहीं बोलूँगी मैं। लेकिन आप 1 साल से गए थे तो आपकी स्टार्टिंग जो एलकेजी एंड उसके बारे में तो मुझे भी मेरी याद नहीं आ रही, लेकिन आपको जो भी याद आ रहा है उसमें आपको क्या ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस कुछ है आपके पास? हमको ये याद नहीं है एक्चुअली, मेरी मम्मी हमको बताई थी जी। कि हम रोते बहुत थे, मतलब स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। तो एलकेजी मतलब आम तौर पे बच्चे 3 साल 2 साल के होते हैं तब जाते हैं क्या स्कूल? शायद 3 साल, 3 या 4 है में ना? कुछ होता है, वो एलकेजी वाला होता है, अंडर हुँ, राइट? एलकेजी, यस, यूकेजी, यस। अपर, लोअर, अपर हाँ, एंड देन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेकंड। क्लास, यस, लोअर अपर फर्स्ट क्लास। तो लोअर क्लास आमतौर पे लोग 3-4 साल की उम्र में चल जाते हैं। हम्म। लेकिन हम इतना ज़्यादा रोए, मतलब गेट छोड़ते ही नहीं थे। मम्मी गेट पे आके छोड़ती थी ना स्कूल में, तो हम रोते-रोते मतलब हालत ख़राब कर देते थे। तो मम्मी डिसाइड की कि नहीं, इसे नहीं हो पाएगा, 1 साल लेट भेजेंगे। तो मेबी आई एंटर्ड एट एज 5, मतलब 5 साल के थे तब स्टार्ट किए। एलकेजी, यूकेजी से। हाँ, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 एज 7 में स्टार्ट किए। तो ऑलरेडी हम थोड़ा पीछे थे। आई वाज़ ऑलरेडी थोड़ा-सा लेट लेट स्टार्टर। मेरे भाई का एक्सपीरियंस है कि उसने जल्दी चालू किया था। जल्दी चालू किया था, 1 अच्छा। साल जल्दी चालू किया था, लेकिन हुँ, उसे रिपीट करना पड़ा। हाँ क्यों? क्योंकि उसकी एज छोटी थी तो स्कूल में उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट कि नहीं किया? हाँ, तो वो बोल ओह! रहे कि आप छोटे हो, उनकी हुँ, मैच्योरिटी नहीं आएगी, सो ओह! दैट हैपेंड। बट आई थिंक इन योर केस इट हैपेंड इन अपोजिट वे। ऑपोज़िट, या तो आई डोंट थिंक इट्स लेट, बट सो जब आपने 4th 5th तक गए, आपको कभी हुँ। लगा कि आपने लेट चालू किया? एक्सपीरियंस वाइज आपको फ्रेंड्स ने कभी चिढ़ाया कि अरे तू तो हमसे बड़ा है या छोटा है, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद वो लोग मेरा एज जानते भी नहीं थे। और इंडिया में इतना कोरिया जैसा कि तुम्हारा उम्र कितना है, अच्छा, ये वो सब पूछते उतना भी नहीं नहीं। पूछते हैं। मतलब जो है वो है, सेम क्लास में तो सब दोस्त हैं। So you said like you used to cry a lot, and then do you think like anything changed जब आप 4th 5th में गए, तब भी आपको मतलब इतना ही नको लगता था कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, and वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? एक्चुअली क्लास 4 तक हम स्कूल बहुत बार चेंज किए। मतलब आई थिंक हम एडजस्ट नहीं कर पाए सही से। मेबी बिकॉज़ आई वाज़ कोरियन, आई वाज़ फॉरेनर, ओनली फॉरेनर, ख़ास करके उस ज़माने में तो 1996 टू अर्ली 2000s पटना में तो कोई फॉरेनर आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चे लोग बहुत अटेंशन देते थे। तो इस कारण से शायद थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होता था। तो एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2, 3, 4 उस दौरान लगता है हम 3-4 बार स्कूल चेंज किए हैं। मतलब हर 1 या 2 साल में, है ना? तो मतलब कि अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता था, थोड़ा प्रॉब्लम होता था। और क्लास 4 में जब हम गए, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? थोड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या? कि आपने जब इतनी बार चेंज किया, हाँ, बाद में आप एडजस्ट, स्टार्टिंग में आपने बोला कि हाँ, आपको स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी, हाँ। एंड देन डिड यू गेट एडजस्टेड जब आप अच्छा, 4th या 5th तक गए, एंड यस। कैसे हुआ वो जर्नी, कैसी थी, आपको कुछ याद होगा तो? राइट, 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 राइट। क्लास 4 में एक इंसिडेंट हुआ। क्लास 4 में हम स्कूल फेल कर गए थे। स्कूल फेल कर गए और उस टाइम अगर कोई व्यूअर्स पटना से होंगे तो उनको मालूम होगा, सेंट कैरेंस करके एक स्कूल है। ओके। हाँ, तो वहाँ हम क्लास 4 कर रहे थे, फेल कर गए। कारण ये था कि मेरे पेरेंट्स इंडिया छोड़ के अब्रॉड थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए गए थे, है ना? तो एग्ज़ाम हम दे नहीं पाए स्कूल में। अच्छा। ऐसे भी कुछ ख़ास पढ़ाई में अच्छे नहीं थे एक्चुअली क्लास 4 तक, कुछ पढ़ाई में कुछ ख़ास नहीं था। पढ़ाई से कुछ ख़ास लेना-देना नहीं था, लेकिन क्लास 4 में पेरेंट्स के बाहर जाने के कारण हम भी पेरेंट्स के साथ गए और फ़ेल कर गए क्लास। फिर वापस वो लौटे, उन लोग को मालूम नहीं था कि वो लोग वापस आएँगे, लेकिन वापस लौटे इंडिया और फिर कंटिन्यू हुआ। तो वो लोग हमसे पूछे कि डू यू वांट टू रिमेन इन द सेम स्कूल? क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोग तो अब सब 5th में नेक्स्ट चले क्लास, गए हाँ। होंगे, तुमको वापस करना पड़ेगा। या फिर यू वांट टू गो अनदर स्कूल। तो हम बोले कि अनदर स्कूल, क्योंकि आई डोंट वांट टू, है ना, कुछ खास रिश्ता नहीं था। तो उस टाइम हम गए रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल करके, एक स्कूल है। सिर्फ नाम इंटरनेशनल था, है ना? इंडिया में नाम सब बहुत कुछ भी होते हैं। रख देते हैं। तो नाम इंटरनेशनल स्कूल था, वहाँ गए, वहाँ बहुत बढ़िया से सेटल हो गया।
तो आपने बोला कि 4th स्टैंडर्ड तक आपने स्कूल चेंज किए, लेकिन जो मुझे याद है मेरे बचपन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इतना ज़्यादा 4th तक ज़्यादा याद नहीं होता क्योंकि आपकी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे फिर भी स्कूल वगैरह सब याद है, वहाँ के फ्रेंड्स जो बनते हैं वो भी होता है। तो आपने अगर चेंज किया तो आपके मतलब फ्रेंड्स हरदम चेंज होते होंगे वहाँ पे। सो हाउ वाज लाइक पर्सनल लाइफ में भी आपके फ्रेंड्स अगर अलग थे स्कूल से, या फिर वो हरदम चेंज हो रहे तो उसकी वजह से भी आपको कभी लगा कि हाँ यार मेरे पास, क्योंकि सब बचपन में तो हमारे सबके फ्रेंड्स होते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस कैसे था कि फ्रेंड नो फ्रेंड जोन में आपको कभी फील हुआ अकेलापन, या ऐसा कुछ याद है? हाँ, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंडशिप करने में हमको बहुत दिक्कत होता था। जान पहचान बहुत सारे हैं, लेकिन किसी से हम किसी को फ्रेंड मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि ये मेरा करीबी दोस्त है, क्योंकि लाइक यू सेड स्कूल बदले तो क्लास 4 से पहले तक का हमको मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, मतलब फ्रेंड्स का कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो यस, लाइक बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन क्लास 4 में जब हम रिपीट किए ना, तो एक बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन हुआ कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, क्योंकि हम रिपीट किए ना अच्छा, क्लास 4, बराबर है। हाफ करके फेल किए थे, मतलब हाफ पोर्शन कर चुके थे। वापस आके जब क्लास 4 कर रहे थे तो मेरा ऑलरेडी हाफ पोर्शन हो पढ़ा गया, हुआ था, तो काफ़ी आसान लगने लगा। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो एक बार बराबर है। कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब स्टेबलाइज हुआ तब थोड़ा सा ये रिश्ता समझे। दैट्स लाइक ऑसम एक्सपीरियंस। सो जो आपका वो एक्सपीरियंस था, आपके बाद में जो भी आपको एक्सपीरियंस हुए 5वीं के बाद में, उसके ऊपर कैसे अफेक्ट हुआ? कि आपने मतलब फिर आपने दोस्तों से या फिर आपके क्लासमेट से जाके बात करना चालू की, या फिर आप लोगों आपने उन्हें एक्सेप्ट करना चालू किया? हाउ द फ्रेंडशिप एंड द क्लास एक्सपीरियंसेस गॉट डीपर फॉर यू? क्लास 4 से 8 तक भी हम काफ़ी इंट्रोवर्ट ही थे, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे थे, तो दोस्त सब क्लासमेट सब आके हमसे पूछे थे, भाई चार्ली तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये सब होता है ना स्टूडियस किड्स हाँ, को। तो ये थोड़ा लोग थोड़ा मेरे पास आने लगे, तो वैसे थोड़ा थोड़ा मतलब फ्रेंड सर्कल बनने लगा। और क्लास 7 8 तक सिर्फ हम पढ़ाकू पढ़ाकू बच्चा सबके साथ है ना रहते थे, वो मेरा फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि उसमें अराउंड फॉर्म हुआ था। तो उसके बाद इंट्रोवर्जन एक टीचर से मुलाकात करने के बाद मेरा थोड़ा ठीक हुआ था, टीचर से द मेंटर काइंड ऑफ सिचुएशन। मेंटर काइंड ऑफ सिचुएशन। यस How was that? I'm going to jump on यस it यस right now. यस यस। तो क्या, कैसी मुलाकात थी, क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? क्या बताएं, मतलब वो एक्चुअली वो टीचर अभी पास्ट हो गए करके, Oh अभी no, I'm sorry for हाँ your एक्सीडेंट, loss. कोई बात नहीं। लेकिन वो मेरे लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किए थे, और वो इम्पैक्ट कुछ मतलब बहुत खास नहीं, ऐसा नहीं था कि वो कोई जीनियस है या फिर ऐसा कुछ, बहुत भैया की तरह थे मेरा, है ना, भैया की तरह। वो शायद मेरे से एज में 4 5 साल बड़े होंगे, शायद उतना ज़्यादा एज भी नहीं था, लेकिन वो हमको मैथ और साइंस पढ़ाते थे। और तो स्कूल टीचर नहीं थे मतलब? नहीं नहीं, ट्यूशन अच्छा, टीचर थे, ट्यूशन हाँ टीचर यस थे। ट्यूशन टीचर थे, ट्यूशन टीचर। स्कूल टीचर के साथ मेरा उतना मतलब उतना नहीं, करीबी। आपने जब बोला 4 या 5 साल बड़े थे, तो आप 5th में थे या यस 6th में थे, तो वो यस यस। 10th में होंगे हाँ या हाँ हाँ 11th में हाँ होंगे। It's like, हाँ। स्कूल में इतना कोई एक्सेप्ट नहीं करता है यार, नहीं तो नहीं। ट्यूशन थे, ओके। यस यस ट्यूशन टीचर थे। और क्लास 6 में या 7th में मुलाकात हुआ था मेरा उनसे। वो हमको हमसे थोड़ा दोस्त की तरह बात करते थे, है ना, मतलब मालूम नहीं वो कैसे किए, एग्जैक्टली हाउ ही डिड इट, लेकिन ही अलाउड मी टू स्पीक माई इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वो क्लास में मतलब पढ़ाने के लिए आते थे, तो पढ़ाते भी थे, लेकिन ऐसे कैजुअल टॉक्स भी चलता था, मतलब बातचीत चर्चा, है ना, गपशप। पूछते थे कि स्कूल में क्या हुआ, कैसा लाइफ जा रहा है, क्या करते हो, किसी क्या पसंद है, क्या हॉबी है, ये सब मतलब आम क्वेश्चन आम क्वेश्चन। तो उससे थोड़ा, और वो खुद के बारे में बताते थे। और वो शायद उनके पेरेंट्स, मालूम नहीं उनके परिवार कैसे सोचेंगे, लेकिन बचपन में तो है ना, लड़का सब लड़की के बारे में बात जी। करते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, सब।
इस तरह के कैजुअल टॉक्स से हमको थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। ऑफ कोर्स या हाँ, और हम अपना भी बात बताए कि स्कूल में ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसी लड़की थी, वैसी लड़की थी, ये सब है ना, थोड़ा-सा पर्सनल टॉक्स, जो पेरेंट्स के साथ करना नहीं मुश्किल है। हाँ उसके बाद धीरे-धीरे बस अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। कुछ खास नहीं था, बस हिज़ एक्जिस्टेंस एंड हेल्पिंग मी टू जस्ट बी माई सेल्फ, है ना? तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपकी लाइफ में आया जब आप मतलब आपका ऐसा what you said is like generally we share that I had that kind of a person in my life as अच्छा, well like मेरे मामा जो है अच्छा, उनके साथ में ज़्यादा मतलब जो मम्मी से नहीं बता सकते हम वो उनके साथ में शेयर करती थी हाँ, so that kind of personality you had so you kind of you have that trustable यस, person ट्रस्ट, that ट्रस्ट। right तो उनके पास आप जा सकते हो वो kind of personality थी तो वो किस टाइप में आप आपकी लाइफ को उन्होंने थोड़ा चेंज किया पहले तो बोलना स्टार्ट किया हम। अच्छा इंट्रोवर्ट थे, तो हम अपना थॉट्स अपने ही पास रखते थे। तो इतना सीरियस था ना कि जब भैया दीदी आते थे, कोरिया से भी बहुत लोग आते थे घूमने के लिए, तो जब हम हँसते थे या फिर हम कुछ कुछ एक्सप्रेशंस देते थे, तो अरे! चार्ली तुम बोलते भी हो? इस तरह से बोलते थे लोग। और स्कूल में भी टीचर सब जब हम हल्ला करेंगे ना क्लास में, तो अरे! चार्ली तुम बोलते भी हो? इस तरह से। मतलब इतना क्वाइट रहा करते थे। तो धीरे-धीरे हम कॉन्फिडेंस जब आता है ना, इट्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर का जो बात है, गलत हो या सही, वो थोड़ा धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट किए और वो एक्यूमुलेट होके अभी तो देखिए आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे एक्चुअली अपने कि मेरे लिए यूट्यूब चालू किया है यूट्यूब चालू किए। जो हाँ, बंदा बचपन हुँ, में हुँ, किसी से बात नहीं करता था हुँ, वो इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप धीरे इतने आगे बढ़े कि आपका हाँ, आज यूट्यूब है हाँ, एंड हाँ, आपको इतने लोग पसंद करते हैं वहाँ पे एंड हाँ। वो आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत बहुत सही बात है और उसके लिए मतलब हमको लगता है सबसे पहला स्टेप जो हेल्प किया हमको इज स्पीक। ऐसे बोलना है, गलत हो या सही, लोग कुछ भी कहें, हम अपना बात कहेंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा ना, तो उसके बाद यार कोई भी कुछ भी कहे, हमको क्या परवाह, हम बोलेंगे जो बोलेंगे। मेरे पापा बोलते हैं कि हम्म, बेटा लोगों का काम है बोलना लोगों का काम है बोलना। वो तो बोलते ही रहेंगे हाँ। तुम्हारा काम है उसे सुनना है या नहीं हम्म। सुनना है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो ये राइट। चीज अगर तूने कर ली तो शायद तो आगे जाके और भी सक्सेसफुल होंगे तो तेरे को फिल्टरिंग करना जो बोलते हैं हम लोग जो हम्म। सुन रहे हैं हम्म। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसे रखते हैं हम्म। ये नहीं अच्छी है चलो निकाल देते ये हम्म। वाला एक हुआ ना आपके एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम एक्सपीरियंस में अब जब आपने बोला तब सोच रही हूँ तो किसी के पास में हम जाके जब ओपन अप हो पाते हैं एंड दैट पर्सन ऑल्सो कन्फाइड इन यू जो वो भी अगर आपको दोस्त के जैसे आपके ओपिनियंस और हर एक को अगर वो ट्रीट अच्छे से कर रहे हैं देन व्हाट हैपेंस इज you feel like okay somebody cares about me right you felt like that person cares about me I can go talk to that person and जो भी आप सोच रहे हो जो आप पहले मतलब अकेले से सोचते थे अगर आप अभी किसी और से जब बोल के देखते हो तो आपको ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है मैं यहाँ पे दूसरे लोगों के सामने भी जाके हाँ, बोल सकता हूँ बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। राइट यस, यस। सेम मैं भी बहुत शाय थी पता है हाँ, मैं किसी के हाँ, सामने बात नहीं करती थी मैं आपको पिछली बार ही हम बात कर रहे थे कि मैं जाके छुप जाती थी हाँ, 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 रूम में मतलब छुप हाँ जाते। कोई आया है तो नहीं हाँ, मुझे नहीं बात करनी है क्योंकि ऐसा होता है कि वो इंडिया में ऐसे भी है कि बहुत क्वेश्चंस भी पूछते हैं पढ़ाई कैसे चालू है एंड हाँ, एवरीथिंग वो भी होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि मैं जाके क्या बोलूँ मैं अच्छी नहीं हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा जब आप धीरे धीरे बढ़ते हो आगे तब कॉन्फिडेंस जब आता है तो लाइक नो व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इट्स फाइन आई कैन गो एंड से इट काइंड ऑफ सिचुएशन या एक एक ऐसा भी कोट हमको याद है कि यू ओनली हैव टू बी स्टूपिड वंस। एक बार बस स्टूपिड होना है, हमको अगर नहीं मालूम है पूछना हाँ है ना? और अगर हम जो कह रहे हैं गलत है, तो एक बार बस वो एम्बैरेसमेंट बेयर करना है, उसके बाद मालूम अगर चल जाएगा कि अच्छा ये दिस वाज़ प्रोबब्ली नॉट राइट या फिर दिस वाज़ स्टूपिड, तो अगली बार नहीं बोलना है ना? ये पक्का बराबर पता है लेकिन मुझे ये यहाँ पे इंडिया में ऐसा लगता है कि लोग पूछ लेते हैं हाँ। इंडिया की पता नहीं इंडिया में पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग जाके उनको नहीं पता है तो जो पहले जाके पूछेंगे सही बात है। सर्च नहीं मारेंगे लेकिन पूछेंगे आके यस, यस। बट तो मैं ये पॉडकास्ट दूसरा पॉडकास्ट देख रही थी आई रियली लाइक दिस लीडरशिप
slash like personal growth leader called Simon Sinek. Oh yes. And वो बोल रहे थे कि he does not mind being stupid. Yes. Like I'm stupid, I don't understand what you're saying. वो जाके बोलते हैं कि मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो. हाँ. आप सिंपल टर्म्स में उसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ. वो बोलने के लिए बहुत आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार वो स्किल आ गई आपके इसमें, देन इट बिकम्स इजी. Easy. तो मेरे इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मैंने पहली बार कोरियन सीखी थी, आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं पता होता है, हाँ. but you don't want to look stupid, so you pretend that you know that word and you just go along with the things like nodding. And उसकी वजह से ऐसा हुआ कि कभी कभी कन्वर्सेशन में घर में आने के बाद में मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि क्या हुआ यार वहाँ पे, मुझे क्या करना क्या है. ऑफिस में भी ऐसा होता था. एंड जब मैंने इनका ये देखा कि वो बोले कि नहीं पता है तो बोलो ना, अब पूछोगे नहीं तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा. एंड ये चीज़ मेरे घर में से मुझे बहुत ध्यान में आई है. मैं वापस ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को पक्का ये शेयर करना है. मेरे मम्मी पापा के बीच में, आपके इसमें होता होगा कि आप, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी है जो एक्सपेक्ट करती है. Expect. तो जैसे कि उनकी एनिवर्सरी है तो शी एक्सपेक्ट्स दैट माय डैड विल ब्रिंग समथिंग, अ गिफ्ट, राइट. बर्थडे के लिए वो कुछ तो प्रिपेयर करेंगे, सरप्राइज तो भी होगा, कुछ ना कुछ होगा. एंड मेरे पापा है कि वो बोलते तू बोलेगी नहीं तो मुझे नहीं पता. सो नो सरप्राइजेस, हमें उन्हें फोन करके बोलना पड़ता है पापा सरप्राइज कुछ तो प्रिपेयर करो. मेरा वही हालत है. बोलेंगे नहीं तो कैसे पता वही. चलेगा. तो पापा हरदम जब ये अनकान जो बोलते हैं, जो झगड़ा नहीं है लेकिन नोकझोंक जो होती है उनमें बाद में इसके बारे में, टेंशन. हाँ, तो मम्मी बोलती है कि आप सबके पति करते, आप कैसे नहीं करते हो. एंड पापा बोलते हैं कि तू बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे ध्यान में आएगा. एंड मैं पापा के जैसी हूँ, मेरा ऐसा है कि मैं बोलूंगी नहीं तो लोगों को कैसे मानना पड़ेगा. वो मेरे दिमाग में तो बैठे नहीं है, तो आपको नहीं पता है तो जाके बोलना पड़ेगा. एंड आई थिंक लाइक दैट is something really true. Yes. तो आपको एक ऐसे मेंटर मिले, I'm like really happy that happened. Otherwise you wouldn't be here. आपको ऐसे मेंटर मिले जो आपको चेंज किया उन्होंने. तो देन उसके बाद में 8th 9th तक शायद आप ट्यूशन किए होंगे. उसके बाद में फिर आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि इंडिया में हम खेलते भी बहुत है, साथ साथ में गैदरिंग होती है एंड कितने ये होते हैं, तो आप उसमें भी एक्टिव हुए बाद में? हाँ, लूडो, कैरम बोर्ड, ये सब पूरा खेलते थे, है ना. और क्रिकेट भी खेलते थे, और गुल्ली डंडा और ये सब, मतलब पुराना स्पोर्ट्स जो है ये सब भी चलता था. तो आपके तब उसके बाद में जब आप में चेंज हुआ, तो आपकी कोई ऐसे फ्रेंड्स अभी भी है जिनसे आप अभी भी कांटेक्ट करते हो, जो आप मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में भी मिले थे? बचपन से, मतलब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक हम स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, और फुटबॉल के कारण काफ़ी दोस्त बने थे. उन लोग के साथ खूब मतलब खेलते थे. लेकिन अभी तक बचे हुए दोस्त लोग मोस्टली हाई स्कूल वाले, मतलब क्लास 11 12 10 11 12 वही लोग. तो 10th 11th 12th में आपका भी मतलब वो होगा ना, 10th की एग्जाम होने के बाद में कॉलेज जाओगे 2 साल के लिए बाद में, राइट. तो अपने कॉलेज में जाके नए फ्रेंड्स बने, उनसे अभी भी कांटेक्ट होता है, तो आपने क्या चूज किया था? क्लास 10th के बाद हमारा क्लास 11 12 +1 +2 कहते हैं ना, उसको प्री कॉलेज शायद कहते हैं. उस टाइम हम कॉमर्स लिए थे, कॉमर्स. और लेने का कारण बहुत सिंपल था, पढ़ाई में मन छूट गया. आर्ट्स नहीं लिया वो बहुत बड़ी बात है. आर्ट्स, हाँ, आर्ट्स मालूम नहीं, आर्ट्स नहीं. और मेरे दोस्त लोग, जैसे हम बताए ना, क्लास 7 8 9 उस टाइम बहुत पढ़ाकू बच्चों के साथ मेरा दोस्ती था. उसके बाद क्लास 4 5 6 अर्ली मिडिल स्कूल में, 5th 6th 7 उसके बाद हाई स्कूल में मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया. थोड़ा सा बाहर घूमने वाला दोस्त लोग, खेलने वाला दोस्त लोग, स्पोर्ट्स वाले सब. तो उस टाइम मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा चेंज हो गया. तो इस कारण से पढ़ाई से मन थोड़ा छूट गया. फिर हम कॉमर्स, वो लोग सब कॉमर्स ले रहा था, तो हम सोचे यार हम भी कॉमर्स ही ले लेंगे. वो बहुत होता है, पता है, फ्रेंड्स जहाँ जा रहे वहीं पे चले जाओ, वो वाला चीज बहुत होता है. मैंने भी सोचा एक बार कि मैं भी, मेरे फ्रेंड्स जहाँ जा रहे, मेरे सारे फ्रेंड्स साइंस लिए थे. I went to science. You went to science. I went to science. और हम एक बार ये वीडियो भी बनाया था एक्चुअली, अपने व्लॉग में डाले थे कि कॉमर्स हम इसलिए लिए थे क्योंकि हमको पढ़ाई में मन छूट गया था. तो एक आदमी आके कमेंट करता है कि यार कॉमर्स वाले लोग मतलब पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं है, कॉमर्स वाले लोग भी पढ़ने वाले हैं. हाँ. और हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है सब लोग. मेरे केस में ऐसा था, है ना. नहीं ऐसा तो वो इमेज एक है इंडिया में कि सबसे पढ़ाकू जाते हैं बायोलॉजी एंड वो फिजिक्स की तरफ, एंड
थोड़े से मतलब अगर आपको थोड़ा एंजॉय भी करना है तो हाँ। सीए Yes, कॉमर्स yes, एंड उसमें yes. जाओगे एंड उसके बाद में आर्ट्स वगैरह ये इमेज थी तब हाँ शायद हाँ, इमेज थी। बहुत सारे इसमें तो आपने जब ये 12 साल का पूरा एजुकेशन था हाँ। did you had like any challenges that you faced and if you did like how did you overcome them सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली पढ़ाई लिखाई में या फिर मतलब वो सब चीज़ में उतना बड़ा चैलेंज नहीं था। मेन चैलेंज था कि अटेंशन बहुत मिलता था। तब लोग हमको, क्योंकि हम ओनली फॉरेनर थे, तो सारा अटेंशन मेरे में। लोग, एक बार हमको याद है क्लास 4 में था शायद, एक बच्चा हमसे आके पूछता है, चार्ली चार्ली व्हाट इज़ योर नेम? तो हम कहे कि यार चार्ली कह के बुला रहा है, तुमको नाम पता है, नाम काहे पूछ रहा है ना? तो मतलब ही जस्ट वांटेड टू टॉक टू मी। yeah बस इतना, मतलब जस्ट वांटेड टू इंटरैक्ट, क्लोज फ्रेंड्स बनना चाहता था। और लोग हमेशा हमसे कहे, चार्ली प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ तुम माय बेस्ट फ्रेंड हो ना यार, प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ बेस्ट फ्रेंड ना, प्लीज़। बेस्ट फ्रेंड बनने का बहुत इच्छा। एंड ऐसा बात नहीं है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड यार इतना थोड़ा-सा खुदाम, मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग टाइप का लगता था। तो वो बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। लेकिन ओवरकम करने का तो काफ़ी मतलब सिंपल है कि जो मेरे आस-पास में थे, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे टीचर, ट्यूशन टीचर हो गए, या फिर हू रियली केयर्ड अबाउट मी, जो फ्रेंड्स थे जो सच में मेरे बारे में सोचते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोरियन है, बस ऐसे इंसान के रूप में। तो उन लोगों के कारण, लव सपोर्ट मिलने के कारण, एक दिन ऐसा हुआ कि यार अटेंशन मिल रहा है तो मौज ही ले लेते हैं, मस्ती ही कर लेते हैं हम भी। ये अटेंशन हमको कब फिर मिलेगा, है ना? कोरिया में कोई भाव थोड़ी देगा, हम कोरियन जैसे दिखते हैं, कोई थोड़ी भाव देगा। अभी भाव मिल रहा है, एंजॉय करें। तो वही माइंडसेट चेंज। माइंडसेट सोच जो बोलते हैं हम उस सोच में जब आपका चेंज आता है तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज बहुत। उसके बाद तो जब एंजॉय करने लगे ना, तो फिर हम म्यूजिक ग्रुप में भी ज्वाइन किए, बैंड में भी, सॉकर भी खेलने लगे, कैप्टन भी किए, मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए। तो इसमें से मुझे याद आया कि आपने 12वीं तक तो आपने बोला कि आप इंडिया में थे एंड यू नो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम Yes. नाउ इफ यू वेंट टू यूएस Yeah. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं पूछूंगी कि यूएस में स्कूल एजुकेशन कैसे होता है बट आपने जब यूएस में जाके एजुकेशन किया हमारे दिमाग में एक वो इमेज जो होती है how do you compare Indian education to US education system बिगेस्ट डिफरेंस तो रट्टाफिकेशन सिस्टम, रट्टा मारू वाला सिस्टम। मतलब इंडिया में इतना रट्टा मराएगा, अगर बोलें कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बस रट्टा मारना है यार, रट्टा, बस बाय हार्ट, रट्टा बाय हार्ट, है ना? ये शब्द बहुत बोलते थे, लर्न बाय हार्ट। तो बस रट्टा मारना था। अमेरिका में लोग चांस देते हैं, मतलब यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम्हारा आंसर क्या है? कोई करेक्ट आंसर डजंट नहीं होता एग्जिस्ट, है ना? तो ये शायद मैंने ये सुना था और आज मुझे आजकल मैं कल ही एक इंटरव्यू कर रही थी एंड वो मुझे पूछ रहे थे कि हाउ डू यू थिंक लाइक क्या आपको चैलेंजेस आए हाँ। तो मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है या फिर इवन इंग्लैंड के या लंदन के जो फ्रेंड्स हैं दे समटाइम्स शेयर देयर स्टोरीज एंड आई रियली वांट टू शेयर दैट तो उन्होंने बोला कि बचपन में ना वो नॉवेल्स जो होती है हाँ। बुक्स जो होती है हाँ। उन्हें स्कूल से बोला जाता था कि नेक्स्ट वीक तक ये बुक आप पढ़ के आओ एंड दैट्स इट लाइक एंड थिंक अबाउट कि आपको इस बुक में से कैसा लगता है आपको लगती है बुक का क्या बोलते हैं वो एंडिंग जो है वो बराबर हुई आपको उसमें से क्या सीखा आपने क्या अच्छा लिखा क्या नहीं ये इंटरप्रेट करके ऐसे बोलते थे वो स्कूल में से एंड द नेक्स्ट वीक I had like out of 5 friends, 3 friends told me that, and this happened to them. They had to just read the books. जो हम अभी बोलते कि ये बुक आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, शेक्सपियर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी है, and then they come back and they discuss. Yes. कि क्या लगा आपको? तो किसी का ओपिनियन ये होता है, किसी का ओपिनियन वो होता है, तो उसके वजह से वो बोलते थे कि वो दूसरे ओपिनियन, पर्सपेक्टिव वो देख सकते थे. And इतनी जलन हुई पता है मुझे जब भी मैं इस बारे में सुनती थी कि मुझे सिखाया गया कि देयर इज अ फिक्स्ड आंसर व्हाट आई थिंक डज नॉट मैटर मैं जो सोचती हूँ वो कभी मैटर नहीं होता है देयर इज अ गाइड बुक जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं एवरी टाइम अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है तो ट्यूशन बोलो टीचर्स बोलो एक ही बोलते थे तू जितना पढ़ेगी उतना बाय हार्ट
आएगा, क्योंकि तेरे दिमाग में बार बार पढ़ेगी तो दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो तुम्हें आंसर्स बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। रट्टा मार यार, रट्टा मार। इसमें से अगर तूने गलत आंसर लिखा तो देखो माइनस मार्क मिले, जो भी यस है उसमें से 5 में से 4 मार्क दो या 3 मार्क हाँ दो, क्योंकि हाँ ये कीवर्ड्स नहीं लिखे हाँ तूने। एंड आई फील लाइक that took my thinking capabilities away, because it happened in even in companies. कंपनी में जाके मुझे ये स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस आया था कि जब वो मुझे कुछ बोलते थे कि ये ढूंढ के निकाल, या फिर what do you think, I did not know what to think sometimes, राइट because I was like, then let's see what other people thought on internet. And then जब उनका आंसर जब आता था तब, and if I think that way, then I feel like a little bit secured यस कि हाँ कोई और इंसान भी ऐसा सोच रहा है, तो जो हाँ मैं सोच रही हूँ वो गलत नहीं है बाबा। एंड ये चीज़ में मुझे मतलब एक ये लगता था कि ये हुआ कि इंडिया में कॉलेज एजुकेशन में भी मैंने भी मेरा कॉलेज साइंस से मैं इसमें गई थी, कॉमर्स में गई थी। कॉमर्स अच्छा सो आई वांटेड शिट टू बिकम अ डॉक्टर, बट इन कॉलेज आई चेंज टू सीए। ओके तो दोनों इसमें ऐसा कि बेटा बुक रट को लेना रट लेना, इतना पढ़ उसको कि वो तेरे दिमाग में दिल में बैठ जाए। अच्छा एंड दैट इज समथिंग अ लिटिल बिट सैड। तो आपने जब फिर यूएस में गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको ऐसा लगा कि आपने अभी तक जो कितने 12वीं, मतलब आप कितने साल के हुए? 6 और 12 18, 18 के थे, 18 साल में आपने जो सीखा है, हाँ एंड आपको एक नया सिस्टम में ये लोग बोल रहे कि ये दो, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हमको बहुत मज़ा आया। मतलब मेरा भी आपके ही तरह है कि आई लाइक थिंकिंग, मतलब हम सोचना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिला कि तुम्हारा सोच शेयर करो, है ना? इंडिया में ऐसा नहीं मिलता है। नहीं, मतलब कम होता इंडिया है, में हाँ। फिक्स्ड रहता है कि आमतौर पे क्वेश्चन भी ऐसा पूछेंगे ना कि इट्स नॉट ओपन एंडेड, मतलब ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज है। व्हाट डिड दिस पर्सन डू? तो ऑफ कोर्स मतलब ही डिड दिस इन द बुक ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अमेरिका में पूछेंगे व्हाई डिड दिस पर्सन डू समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से मतलब थोड़ा अलग सोच करने में। लेकिन मालूम है, जब इंग्लिश क्लास, मेरा कॉलेज में सबसे पहला, हमारे कॉलेज में सबको इंग्लिश क्लास लेना ज़रूरी था, इंग्लिश लिटरेचर कंपलसरी था। हमारे स्कूल का सिस्टम था, हर जगह नहीं होता है कॉलेज का। तो इंग्लिश क्लास में बैठे और हम ये एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि अमेरिकन्स तो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, वो लोग, हम भी सुने हुए हैं कि लोग किताब खूब पढ़ते हैं। हाँ क्लास में बैठे हमको लगा जब टीचर बोलेंगे कि ओके व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस बुक, हाँ तो सब लोग हाथ उठा के बोलेगा मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। कोई हाथ नहीं उठा रहा था। मतलब कोई, मतलब ओके, तो मतलब ये भी अमेरिका में भी ऑफ कोर्स मतलब लोगों को सोचने मिलता है, लेकिन वो ओनली अ सेलेक्ट स्टूडेंट्स जो मतलब थोड़ा और एक्टिव हैं, वो लोग ऑफ कोर्स मतलब ओपिनियन देते हैं, उन लोग के लिए बढ़िया है। लेकिन बाकी स्टूडेंट सब कैजुअल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका का हर बच्चा, हर स्टूडेंट पूरा एकदम, है ना, ऐसा नहीं। वही हुआ ना, इंडिया का हर बच्चा रट्टा नहीं, रट्टा मारा तो भी अच्छा नहीं होता है रट्टा मारने में। हाँ, और इंडिया का हर बच्चा मैथ में तेज नहीं होता अरे है यार, ना? बराबर है। यही यही। तो आपको फिर बाद में उसमें आपने वहाँ पे जब एजुकेशन दिया तो आपकी कोई थिंकिंग, जो सोच हम अभी बात कर रहे थे, सोच में भी कुछ चेंज आया जब यूएस के अंदर एजुकेशन लेने के बाद में? हाउ डिड यूएस शेप्ड यू, इफ देयर इज एनीथिंग? काफ़ी ब्रॉड है। यूएस, आई थिंक इट गिव मी मोर पर्सपेक्टिव, मतलब हमको और सोचने लाइक, क्योंकि जो करिकुलम है, और ख़ास करके मेरा मेजर जो कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट था वो इंटरनेशनल स्टडीज़ था। अच्छा। उसमें किताब बहुत पढ़नी पड़ती है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। मतलब वो सब्जेक्ट जो मेजर है उसमें आंसर नाम का चीज़ ही नहीं है। तो वैसा सिस्टम था, और लिखना बहुत पड़ता था। यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट। हाँ। तो इस कारण से मेरा सोच डेवलप ज़्यादा हुआ। और कॉलेज में सबसे बड़ा चीज़ हम ये सीखे, बाकी सब हमको कुछ याद नहीं है, मतलब क्या सीखे नहीं सीखे वो हमको नहीं याद है। एक टेक अवे, बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि आई लर्न द स्किल ऑफ राइटिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज माई थॉट्स, है ना। आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, बट वो बहुत हार्ड होता है, पता है। हाँ, आप तो राइट। किताब लिख रही हैं ना अपनी, हाँ, आपको मालूम होगा। राइटिंग इज लाइक, लोगों को लगता है कि हम अगर बैठ जाए and you can just like and it नहीं never happens नहीं that way नहीं, because you don't know what to write. या तो
क्या मतलब आप राइटिंग हाँ क्या आपने टेक अवे आपने बोला कि आपने हाँ लिया तो हाँ किस क्या सीखा आपने उसमें से आपके ऐसे आ क्या बैठे ना आप लिखना चालू कर दिया नहीं नहीं देखिए अमेरिका में मतलब जब हम कॉलेज में थे तो एक बहुत बड़ा चीज़ ये नोटिस किए कि जैसा कि आपने कहा ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो जैसे असाइनमेंट मिल गया हम लोग को 1 हफ्ता दिया गया अगर करने के लिए तो बहुत कम ही लोग डायरेक्ट बैठ के लिखेंगे हम्म आमतौर पे तो यार लोग अगर 6 दिन है तो 5 दिन वेस्ट करेंगे छठा दिन में बैठ के लिखना स्टार्ट करेंगे माथा पकड़ के कि कैसे न कुछ आ जाए ऐसा ऐसा करने से नहीं होता है ना लाइक यू जी सेड कि अपने आप आ नहीं जाता है हम्म तो हम ये सीखे कि यू नीड राइटिंग इटसेल्फ इज नॉट हार्ड मतलब लिखना उतना मुश्किल नहीं है आपके दिमाग में होना चाहिए कुछ हम्म कुछ घुसा हुआ होगा तभी कुछ आएगा तो रिसर्च करना ज़रूरी है तो हम ये सीखे कि अगर 5 दिन दिया गया है तो 4 दिन या 3 दिन हम रिसर्च करेंगे बाकी 2 दिन लिखेंगे है ना तो इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट दैट्स व्हाट आपके दिमाग में जितना आप भरोगे इंफॉर्मेशन को हम्म बोलो या एजुकेशन जो भी है आपके हम्म दिमाग में होगा तो वो आप पेपर पे लिखोगे अगर खाली दिमाग है यस यस कुछ भी नहीं भरा है तो आपको हाँ लिखने के लिए भी कुछ नहीं होगा यही राइट राइट और इसको मतलब लाइफ में अगर आके ट्रांसफर करें इस सीख को तो प्रेपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट तो प्रिपरेशन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं अगर आपको अगर हमको स्टेज पे गाना गाना है गाना कितना 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा के लिए 5 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा तब जाके वो 1 घंटा फ्रूटफुल होता है अगर आप ऐसे ही सोचे कि नहीं नहीं 1 घंटा जाके एकदम मस्त आई आई विल डू माई बेस्ट तो ऐसे सोचने से 1 घंटा बेस्ट नहीं हो जाता है यू हैव टू प्रिपेयर है ना प्रिपरेशन इज बिगर देन रिजल्ट So I have another question for this. जब आपने लाइफ का ये बोला तो प्रिपरेशन में भी ऐसे होता है कि अगर आप रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हो सो योर पर्सपेक्टिव इज काइंड ऑफ नैरो यस कि आप हरदम सोच रहे हो कि ये पढ़ रहा हूँ तो मैं इसमें से क्या लिख सकता हूँ ये पढ़ रहा हूँ तो मैं इसमें से क्या टेक अवे ले सकता हूँ तो आप इस टाइप में पढ़े आपको प्रिपरेशन वाला जो फेज था आपको मज़ा आया उसमें उसमें कैसे आप बोलते जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लाइफ का जब टेक अवे बोला आपने हाँ प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ रिजल्ट हाँ आई टेक इट एज journey is more important यस than the destination, right? डेस्टिनेशन या So journey, you have to enjoy the journey या to go to like somewhere. या तो प्रिपरेशन भी शायद हाँ ऐसा ही है कि ये मैं रिलेट करना चाह रही हाँ हूँ हाँ अभी हाँ कि you have to enjoy and you have to learn from the preparation to get to a result maybe if तो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि क्या ये जर्नी इंजॉयबल था मेरे लिए हाँ और हम कहेंगे नहीं ये जर्नी कभी इंजॉयबल नहीं हो सकता है कभी यू डू द बेस्ट टू इंजॉय लेकिन ये हमेशा इंजॉयबल नहीं होगा जर्नी इटसेल्फ जर्नी का मतलब ही है कि वो कठिन होगा कठिन नहीं होगा तो वैल्यूएबल नहीं होगा कठिन होना ही है तो कैसे हम मतलब ये एक्सेप्ट कर लिए कि अच्छा कठिन होना है तो आई फाइंड वेज टू एंजॉय इट मतलब वेज टू किसी तरह मोटिवेशन लाना कोई मोटिवेशनल स्पीच देख लिए या फिर किसी से बात की अपने पैशन के बारे में मतलब हाँ किसी भी तरह से ढूंढना है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है यू नीड टू गेट पास्ट है ना करना ही पड़ेगा तो इसलिए यस मतलब जर्नी इंजॉयबल हमेशा नहीं हो सकता है लेकिन इंजॉय करने का कोशिश कर सकते हैं हम ढूंढ सकते हैं कि हम कैसे एंजॉय कर सके उसे राइट वेज टू हाँ एंजॉय इट और एक और बात याद आया कोरिया और अमेरिका का वन बिग डिफरेंस दैट आई फाउंड व्हेन वाचिंग कॉम्पिटिशन्स लाइक डांस कॉम्पिटिशन हो हाँ या फिर म्यूजिक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो तो कोरिया में ना कोच या फिर लीडर सब ग्रुप के वो लोग स्टेज में जाने से पहले कहेंगे कोरिया में 실수하지 마 오늘 실수하지 마 don't make mistake 정신 똑바로 차려 like 기- ध्यान keep दो your head हाँ straight कीप योर हेड don't स्ट्रेट make mistake yeah हाँ ध्यान दो कंसंट्रेट करो डोंट मेक मिस्टेक अमेरिका में क्या होता है अब मालूम नहीं सब ऐसा है कि नहीं लेकिन आमतौर पे इन जनरल इंजॉय इंजॉय है ना go and जाओ enjoy yourself मस्त मज़ा करो इट्स योर स्टेज इंजॉय हैव फन दैट्स व्हाट दे से लेकिन डिफरेंस फिर अगेन ये आता है कि अमेरिका में प्रैक्टिस के टाइम बहुत हार्ड प्रैक्टिस के टाइम डू इट एज इफ यूर है ना परफॉर्मिंग एक्चुअली तुम प्रैक्टिस के टाइम गलती करोगे ये अलाउड नहीं है तुम मेहनत करो लेकिन कोरिया में प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स मेहनत तो करते होंगे
लेकिन उतना एम्फेसिस नहीं देते हैं जितना स्टेज में। तो बच्चा स्टेज में अगर कंसंट्रेट करना चाहेगा, नर्वस होगा ना, तो गलती होगा नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स। स्टेज फियर। हाँ, स्टेज फियर हो जाता है। अमेरिका में है कि तुम अभी तक बहुत मेहनत किए हो, प्रैक्टिस किए हो, जितना किए हो बस एंजॉय। दैट शुड बी, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट्स हाउ आई ट्राई टू अप्लाई। एंजॉय योरसेल्फ, वो बहुत बोलते हैं कि हाँ। जाके बोलो। उसमें से मेरा एक्सपीरियंस एक ये था कि जब मैंने फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग चालू किया था, अब आपके सामने बैठे 50 लोग 100 लोग बैठे, वाओ। एंड यू गो एंड यू हैव टू टॉक इन फ्रंट कैसे ऑफ आप देम। करते हैं? आप, आई सॉ सैबाशी, आप लोग को मालूम नहीं होगा, ये बहुत बड़ी स्टार, मतलब बहुत बड़ी आदमी है। मतलब जिस, सही बता रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ हम यूट्यूब पे या फिर टीवी पे हम देखते थे, जहाँ से हम इंस्पिरेशन लेते थे, वहाँ पे ये बोल चुकी हैं। दैट्स सही में मतलब बहुत, कैसे? स्टार्टिंग में नहीं था इतना इजी, हम्म। पता है। स्टार्टिंग में वो जो मेरे पापा भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं इंडिया हाँ, में, हाँ। लेकिन छोटे लेवल पे, बट पैर पता है थर थर कांपते थे स्टार्टिंग में। दो चीज थी। पहला कि तुम एक स्पीच, इंडिया में तुम अगर आप स्पीच कॉन्टेस्ट होती है ना इंडिया में, हाँ, तो अगर आप उसमें गए होंगे, तो आपके पास आपका स्पीच होता है पेपर के ऊपर, आप उसको रोज रट्टा राइट, मारते हो। राइट। देवियों और सज्जनों, मैं आज आपके सामने इस बारे में बात करने वाली हूँ, और व्हाटएवर, ladies and gentlemen, today I'm like whatever, you have like 2 pages of your speech and you again रट्टा मार to Yes, that, yes. and अगर उसमें से आप एक भी वर्ड अगर भूल गए, Blind. ब्लैंक हो जाता है। जनरली वही होता है, पता है, आ करने लगते हो। पब्लिक स्पीकिंग में स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं वहाँ पे जाके क्या बोलूँगी, मैं अगर नहीं बराबर बोल पाई तो फिर लोग मुझे जज करेंगे एंड एवरीथिंग। एंड इन द स्टार्ट इट वाज लाइक people can actually feel the shaking voice, and when I did not know what to speak, it's like almost आंखों में यहाँ तक पानी आ चुका है, ये बहुत हो चुका है। बट एक बार पापा, मैंने आपको बोला कि पापा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं इंडिया में, भाषण देते हैं, तो पापा ने एक बार बोला, बेटा लोगों को नहीं पता तू क्या बोलने वाली है, तू जो भी बोलेगी वो सुनने को आए है वो चीज, तो तू रट्टा भी मारेगी, उन्हें नहीं पता तूने रट्टा मारा है या फिर तेरे स्पीच में क्या लिखा है। तो वहां पे जाके अगर गलती से मैं मुंबई में चली गई की जगह मैं दिल्ली में चली गई भी बोली, उन्हें नहीं पता। That's true. तो वहां पे जाके तू ऐसा मत सोच कि देयर इज अ करेक्ट आंसर, देयर इज अ फिक्स्ड आंसर। तू तेरे एक्सपीरियंस एंड तेरी भाषा में अच्छे से जब बोलेगी तब तुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तब लोगों से तू रिलेट कर पाएगी, तो वो चीज बात कर। एंड इट वॉज हार्ड एट स्टार्ट बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज कि ये कैसे करना है, मुझे नहीं पता था अचानक से जाके मैं कैसे करूँ। बट उसके बाद में अब चेंज हुआ कि आई जस्ट हैव पॉइंटर्स, आई नेवर राइट माई स्क्रिप्ट। प्रिपरेशन के टाइम भी नहीं लिखते हैं। नहीं, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मेरे पॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो पॉइंटर्स में मुझे ये पता है कि ये वाली स्टोरी से मैं ये वाला कीवर्ड या ये वाला टेक अवे यहाँ पे बोलूँगी, बट स्टोरीज कैन बी चेंज्ड, बट दिस पॉइंटर हैज टू बी देयर ऑलवेज। वाह, प्रिपेयर कैसे करती हैं? मतलब हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? मतलब कम से कम एक फ्लो तो बनना पड़ेगा ना, फर्स्ट मिडिल एंड एंड तो स्टार्टिंग। फ्लो जब होता है तब उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें ये स्पीच अगर मैं लास्ट टाइम दे रही थी कि कोरियन ऑफिस वर्कर्स के लिए कि Yes. कोरियन में आप कैसे इसको एडजस्ट करोगे, सो आई फर्स्ट हैव माय टेक अवेज, द एंड स्लाइड्स जो है कि मुझे इन्हें क्या बोलना है। तो पहला होता है कि प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ आई सॉल्व्ड इट, एंड बाद में जो कंक्लूजन आता है। तो स्टार्ट विथ व्हाई इज वन ऑफ द बुक दैट आई अप्लाई in that's why Simon Sinek came in my life because of that book. So वो बोलते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, ये सर्विस में भी होता है कि हम हरदम what पे बहुत ये होते हैं, आपको why पे जाना है कि इस टॉपिक के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ। तो क्यों जब आप उसको एक्सप्लेन जब करोगे, फाइंड करोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। जब आप वो why को ढूंढोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और आप उसमें आपके खुद के एक्सपीरियंस डालोगे, तो आपको सॉल्यूशंस या फिर उसके टेक अवे पॉइंट्स दिखेंगे। सो आई make my slides first. I put my points on different slides, random slides पे, and उसके बाद में जब मेरे पूरे के पूरे thoughts randomly अलग अलग slides पे जा चुके हैं, then I rearrange them कि इसे flow कैसे बनाऊँ तो लोग, मैं जब बात कर रही तो उसे होगा, and उसके बाद में I
प्रिपेयर टाइमिंग करके एक रिकॉर्ड बार भी बोल के करके, देखते हैं। हाँ रिकॉर्ड भी करते हैं, अच्छा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी करते हैं उसमें। फिर ये भी देखना पड़ता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, मैं लाइक आई टॉक रियली फास्ट फास्ट, इवन इन कोरियन, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज है। तो देखना पड़ता है कि मैं बराबर उसमें धीरे बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग। आई रिकॉर्ड माई ऑडियो माई सेल्फ एंड ट्राई टू लिसन टू इट वंस, एंड देन उसके बाद में तुम अगर 4, 5, 10 बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तब फ्लो आ जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो फिर वो फ्लो में आ जाता है। तो स्टोरीज है, आपने जो बोला, स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगी मैं, लेकिन स्टोरीज है, मुझे पता है कि कौन से स्लाइड पे कहाँ क्या बोलने वाले हैं। इसकी वजह से मेरी स्लाइड्स पे इंफॉर्मेशन नहीं होगी, स्लाइड्स पे इमेजेस और लाइक इमेजेस होगा या फिर वन वर्ड कुछ तो होगा जो मुझे पॉइंटर देता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आने वाला है। ओह, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये स्लाइड्स इट्स Yeah. फॉर मी मोस्टली, Yes. एंड देन लाइक समथिंग दैट रिमाइंड्स मी कि हाँ इसमें यहाँ पे ये हुआ, तो इस पे से ये हुआ। एंड पीपल, अगर मैं आपको बोलूँगी कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं एंड हम ये पिक्चर अगर अपलोड कर रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं पता कि हम सीरियस टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम मतलब दोस्त है या नहीं है, या फिर कुछ नहीं पता। अगर हमने सिर्फ पिक्चर शेयर किया एंड उसके बाद मैं आगे जाके बोला कि दीज आर द 2 फ्रेंड्स रियली क्लोज, दे आर बचपन के चिंगू एंड एवरीथिंग, पीपल विल बिलीव दैट बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट टू थिंक। तो आप Right. इमेज के ऊपर क्या बोलना है एंड लोगों को क्या सोचने देना है, ये आपके आपके Yes, आपके बोलने control. के इसके ऊपर कंट्रोल है। Yeah, yeah, सो इफ यू थिंक दैट देन इट बिकम्स लाइक रियली स्मूथ। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स अस Practice करना परफेक्ट, पड़ता है। बट रट्टा मारने वाला वहां से थोड़ा सा मैंने उसमें से बाहर आना चालू किया, तो अब जाके मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ। अभी तो शायद आपको और मतलब यूज टू हो गया होगा। तो आमतौर पे एक स्पीच देने के लिए आप कितना घंटा स्पेंड करते हैं? घंटे में तो कभी नहीं देखा मैंने। रिसेंटली लाइक एक 6 महीने पहले से मैंने एनवायरनमेंट के बारे में टॉक करना, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करना चालू किया है। आई स्टिल प्रिपेयर बिफोर एवरी lecture, and I still change my slides if I want, because मेरा जो नॉलेज है क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, इट्स लाइक रिसेंटली न्यू। तो एवरी टाइम आई गेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आई फील दैट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई बिफोर, सो आई अपडेट ऑन इट। तो पहली बार जब मैंने स्लाइड्स बनाई थी, मुझे 5 दिन लगे थे, क्योंकि रोज जाके जैसे आप बुक लिखते Research हो, करने के लिए। तो बुक लिखने के जैसा ही आपको रिसर्च करना पड़ता है। टेक योर पेन, लाइक पेन में इंक जो आप बोलते हो, पेन आप लिखने के पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो प्रिपरेशन में टाइम ज़्यादा जाता है, एंड देन यू लाइक कीप योर थॉट्स randomly on it. It take me at least like 5 days, but प्रिपेयर करना चालू किया 2 वीक पहले, 2 या 3 वीक मेरे दिमाग में थे, एंड 2 हफ्ते में ऐसा हुआ कि अब पहले दिन तो मतलब कल करते थोड़ा सा ही ढूंढते, एंड देन द टाइम लाइन इज लाइक ओह यू हैव टू डू इट, देन वो 5 दिन वाज लाइक अ लिटिल बिट हार्ड, एंड देन आई डिड इट इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल टू सी कि इफ दे कैन लाइक Understand. या रिलेट makes टू sense. इट। Okay. मेरे भाई के सामने, मतलब तू सुन, 15 मिनट में तेरे सामने करने वाली, सुन। So you have to like prepare in front of others so that वो questions भी जब पूछेंगे ना, तो Q&A में आपको help होती है। Yes, yes. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। That- Actually, yeah. थोड़ा हम टॉपिक से थोड़ा दूर चले गए, बहुत लेकिन दूर मेरा चले। पर्सनल क्यूरियोसिटी था, हम पूछना चाहते थे। अरे आप खुद इतना YouTube करते हो, मैं आपको पूछने वाली थी कि आप YouTube के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो बीच पहले, ये आपका मतलब किस टाइप में आप टॉपिक चूज करते हो एंड एवरीथिंग। आई वांटेड टू आस्क यू दैट, Oh, right, right. बट Yeah, मे बी बाद में कभी। हाँ एजुकेशन के इस पे अगर हम वापस आए एक बार, तो हमने इतने सारे एजुकेशन के बारे में बात किया, अगर आप वापस टाइम कैप्सूल में अगर वापस गए, तो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योर लाइक हाउ यू अप्रोच्ड टू द एजुकेशन। I rarely regret, ठीक है। I don't like looking back and काश मैं ये अलग किया होता, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन one thing that I wished कि हम करते काफ़ी पहले से, और मेरे पापा हमेशा हमको कहते थे, read books, यस, किताब पढ़ना, क्योंकि it helps you think। इट हेल्प्स यू थिंक। और कॉलेज में हमको इतना परेशानी हुआ बिकॉज आई हैड टू रीड अ लॉट। मेरा रीडिंग स्पीड इतना स्लो था ना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे। बाकी लोग
10 पेज पढ़ने में क्या 10 मिनट में मे भी पढ़ लेते होंगे। 10 पेज पढ़ने के लिए हमको 1 घंटा लग जाता था। तो बहुत स्लो था, लेकिन फिर भी करना पड़ता था पढ़ाई तो। तो वो थोड़ा-सा है कि हम भी काश, लेकिन रट्टा के बारे में मेरा सोच थोड़ा प्रोज़ एंड कॉन्स है। रट्टा में भी क्या है ना कि आपका वो कैरेक्टर बिल्ड होता है कि हम्म। आप जब डिटरमिन किए हैं तो आप वो कर रहे हैं। मतलब आप दिमाग में घुसाना है तो घुसा रहे हैं। इट्स क्वाइट अ हार्ड वर्क, काफ़ी हार्ड राइट। वर्क है। तो वो आदत अच्छा है, सिस्टम उतना हेल्पफुल नहीं है। आई थिंक लिमिट में अगर हुआ तो वो हाँ, भी कंपटीशन जो हमारे यहाँ पे स्ट्रांग है वो भी हाँ। अच्छी है। तो अगर आपको आजकल की जनरेशन जो है हुँ, उन्हें अगर कोई एडवाइस देनी है, हुँ। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम? मालूम नहीं हम एडवाइस देने के पोजीशन में है या नहीं, लेकिन अगर आई वांटेड टू से समथिंग टू माय यंगर सेल्फ, और ये स्टोरी लगता है छूट गया, हमसे बात नहीं किए थे, लेकिन चीटिंग कभी नहीं करना। चीटिंग एग्ज़ाम में जो चीटिंग करता है ना, कभी नहीं। क्यों? मतलब ये हम मोरली एथिकली बात नहीं कर रहे हैं कि चीटिंग गलत है, यू शुड, देयर इज़ अ रियल रीज़न व्हाई यू शुड नॉट चीट। वो ये है कि आप जब चीट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। आप खुद को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप खाली डब्बा हैं और आप यू आर सिर्फ राइटिंग, है ना? तो बाद में ठीक है यार, उस टाइम तो रिज़ल्ट मिल गया, खुश हो गए, ठीक है चलेगा, काम चलेगा, कुछ साल के लिए काम चलेगा। 10 साल, 20 साल के बाद जब बाकी लोग जो चीटिंग नहीं खुद को बिल्ड करके आगे निकल गए ना, कभी नहीं मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो अब बचपन से ही वो आदत डालना बहुत ज़रूरी है कि मार्क्स कम भी आए, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जितना किए उतना किए। अब उसके ऊपर पेरेंट्स अगर कुछ मतलब है ना, डाँटे या फिर टीचर्स कुछ कहे, दोस्त लोग कुछ कहे, तो और मेहनत मेहनत करो। करना पड़ेगा, है ना? अगर वो सुनना खराब लगता है तो मेहनत करें, नहीं तो जस्ट, है ना? लेकिन चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। चीटिंग वाला मुझे शायद वो जो कोई स्कूल का एक पिक्चर है हुँ, जो कोरिया में मुझे कभी कभी दिखाते हैं ये हुँ, लोग टीवी शोज पे या फिर हुँ, कहीं पे, कि चीटिंग करने के लिए बाहर खिड़की पे लटक लटक के आंसर देने वाला हाँ, कोई एक, हाँ। कहाँ कौन से स्कूल का है मुझे नहीं पता कहाँ का है। बिहार ही का था शायद, बिहार ही का था, हमारे ही इलाका में हुआ था। तो वो मुझे पूछते इंडिया में ऐसी चीटिंग करते हैं। हाँ, बहुत गज़ब होता है। अजब उतना गजब मेहनत वाली का। पढ़ाई में करते तो सच में बता, इतना लटक लटक के अगर आप दे हाँ, रहे हो तो। हुँ, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हुँ। वुड बी लाइक, हमने एजुकेशन के बारे में बात किया, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग इन अपकमिंग फ्यूचर? एजुकेशन सिर्फ़ स्कॉलास्टिक पढ़ाई नहीं होता है, जी। एकेडमिक नहीं होता है, हर तरह के एजुकेशन होते हैं। आप आर्ट्स में एजुकेटेड हो सकते हैं, म्यूज़िक, डांस, कुछ भी। तो आई टेक एजुकेशन एज़ दैट, लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। तो मेरा सपना हम पहले से ही बता चुके हैं यूट्यूब पे भी कि हम अरमान मलिक जी के साथ एक बार गाना गाना चाहते हैं। वो हम बैठा दिए हैं कि हमको जी। वो करके ही रहना है, गाना अच्छा गाना है। हाँ। तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गाना गाते हैं, गाना ढूँढते हैं, सीखते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में बस वही है कि एक दिन हम अरमान मलिक जी के साथ गाना गाएँगे, और वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि अच्छा लड़का मेहनत किया, मेहनत करके कुछ अचीव किया है। वो नहीं भी हो, तब भी वो इट गिव्स मी अ डायरेक्शन। तो हम उस पाथ में मेहनत करते हैं, गाना प्रैक्टिस करते हैं डेली, रोज़, है ना? तो इट गिव्स मी सम मोटिवेशन। दैट इज रियली रियली awesome। एंड एक चीज़ जो मुझे आपने स्टार्टिंग में बोली वो अभी भी दिमाग में है कि एजुकेशन इज लाइक ऑन गोइंग, ऑनगोइंग। राइट? अभी भी अगर आप कुछ नया सीखते हो, इट्स हुँ, इट्स ऑलवेज लाइक ऑन गोइंग। हुँ। शायद गांधी जी ने ऐसा बोला था कि, अच्छा, नहीं बोला था मुझे नहीं पता, हाँ, कि लाइफ में समुंदर के जितना नॉलेज है हुँ, किसी के लाइफ में, हुँ। एंड आपने रोज अगर 18 घंटा भी आप साल में पूरा आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक भी पढ़ रहे हो, हुँ। तो ऑल यू कैन लर्न इज एक बूंद। यस, यस, तो इस समुंदर को आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप वो बूंद का साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हो अगर यस, आप पढ़ते रहोगे। एंड इट नेवर एंड्स विद स्टूडेंट लाइफ। यस, अब यस। आज भी जैसे अब मैं आपसे बात करके भी मैं हुँ, सीख रही हूँ, हुँ, एंड ये सीखे वाला मैं अब मेरे लाइफ में कैसे अप्लाई करूँगी, हुँ। दिस इज आई हैव टू लर्न, एंड आई गेस एजुकेशन इज ऑलवेज लाइक दैट। यस, आई यस। होप आज के टॉक से हम मतलब हुँ, हमारे दर्शकों को हुँ, बता सके कि हाँ बाबा, आप सीखने के ऊपर ध्यान दो, आप हुँ, कुछ मतलब ये सोचो आप पढ़ रहे हो तो कि हाँ आई एम लर्निंग समथिंग, हुँ। इंस्टेड ऑफ लाइक देयर इज अ एग्जाम एंड आई हैव टू गेट अ गुड ग्रेड्स राइट, or राइट, राइट। something like that, यस, right? यस। So today's episode
let's end the episode here Yes. and next time we would be coming up with the next episode. और आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में बात करना है तो questions हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंड तब तक शुक्रिया, अलविदा, नमस्ते.